चलिए, सबसे पहले हमें गणित पढ़ना है। गणित को बिल्कुल बेसिक से, प्राइमरी लेवल से हम शुरू करते हैं। और प्राइमरी लेवल से यदि हम शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि गणित, जैसा कि हम हिंदी पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा हिंदी में होते हैं शब्द, और जो शब्द होते हैं, जैसे हमने एक शब्द लिखा अमर, क्या लिखा? अमर। तो ये एक शब्द है, लेकिन ये काय से मिलकर बना है? अक्षर से। काय से? हाँ, है ना, ये अक्षर से मिलकर के बना है। ऐसे ही गणित बेस्ड है संख्याओं पर। काय पर? गणित जो है वो पूरी की पूरी चलती है संख्याओं पर, और ये जो संख्याएं हैं वो बनती हैं अंकों से। कैसे? अंकों से बनती है संख्याएं, और संख्याएं से पूरी गणित चलती है। ओके, अब देखें ये अंक कितने हैं। बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं भैया। अब देखें ये अंक कौन कौन है। ये अंक हैं, हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ओके, क्या कहा हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ओके, जब ये अंक रीअरेंज होते हैं तो संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे हम कहते हैं 5 3 7 1 6 5। क्लियर है? तो हमारे सामने एक संख्या बन गई है, और ये संख्या कितने अंकों की है? 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों की हमारे सामने एक संख्या है। ओके, लेकिन ये संख्या बनती कैसे है? क्या ये अंक हम जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, वास्तव में हर अंक की एक वैल्यू होती है। देखें जरा, उसे हम कहते हैं स्थानीय मान। क्या कहते हैं? हमें सुनाई नहीं दिया। ओके, अब देखें, हम किसी भी संख्या को ले लें, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने एक संख्या ले ली 9 5 1 7 4 3 2 5। ओके, अब अगर हम इसके अंक गिने तो हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, चलिए, अगर हम इन अंकों को देखें तो ये अंकों का अपना अपना एक वैल्यू है, और इन वैल्यू के कारण ही ये संख्या मिलकर के बनी है। ओके, इन संख्या के पर्टिकुलर, जैसे हम देखें, हम आम लोग एक साधारण जिंदगी में एक इंसान है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन कलेक्टर पद पर हो जाए तो आपकी वैल्यू जो है वो आपकी वैल्यू कलेक्टर के बराबर हो जाती है। अगर आप मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठे हो तो भले आप एक इंसान हैं, लेकिन आपका वैल्यू जो है वो मजिस्ट्रेट के बराबर हो जाता है। हम और आप इंसान हैं, नरेंद्र मोदी जी भी इंसान हैं, लेकिन हमारी वैल्यू और नरेंद्र मोदी की वैल्यू में बहुत अंतर है, क्योंकि उनका स्थान प्रधानमंत्री का है। समझ में आ रही ना बात? ऐसे ही हर अंक का एक स्थान होता है, और उस स्थान के कारण ही वो अंक जो है अपनी वैल्यू को बढ़ा लेता है। ओके, तो इन अंकों को हम पढ़ते कैसे हैं? इन अंकों को हम पीछे से पढ़ते हैं। आप हमारे साथ बोलते चलेंगे, कुछ चीजें आपसे बनती होंगी, लेकिन हम ये मानेंगे कि आपसे कुछ नहीं बनता है। समझ में आ रही बात? आपसे कुछ भी नहीं बनता है, हम ये मान के चलेंगे। देखें जरा, इसको बोलते हैं हम इकाई। क्या बोलते हैं? पहले बोलते जाना, फिर हम बताएंगे इसका मीनिंग क्या होता है। ये क्या है? इकाई। ये क्या है? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और एक और यहां लिख दे रहे तो ये हो गया 10 करोड़। देखें, तो हमने आपसे ये कहा कि यहां पर ये इकाई है, दहाई। फिर से एक बार जोरदार आवाज से, क्या है ये? इकाई है। फिर क्या है? दहाई। फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, अब ये इकाई का मीनिंग क्या है? इकाई का मीनिंग कई बच्चों के मुंह से आपने सुना होगा, इकाई माने एक। नहीं, इकाई यानी 1 गुना, और दहाई यानी 10 गुना, सैकड़ा यानी 100 गुना,
कई लोग कहते हैं सैकड़ा यानी 100, सैकड़ा यानी 100 नहीं, सैकड़ा यानी 100 गुना। आपने कहा, आप बाजार गए, आपने कहा 2 सैकड़ा नींबू दे दो, आपने कहा 2 सैकड़ा, 2 का गुना 100, 200। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि इकाई मतलब 1 गुना, दहाई मतलब मर गए होगा, जिंदा हो, पढ़ना है आपको, पढ़ना। दहेज में तो नहीं आए ना? ये दहेज की चीजें ऐसा व्यवहार करती हैं कि जहां थम गई सो थम गई। थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना है, ठीक है? हाँ, इकाई माने 1 गुना, दहाई यानी सैकड़ा यानी हजार यानी 1000 गुना, 10,000 यानी 10,000 गुना, लाख यानी 1,00,000 गुना, ओके, करोड़ यानी 1 करोड़ गुना, और 10 करोड़ यानी 10 करोड़ गुना। ओके, तो अब हमें इनकी वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? ओके, किसी ने आपसे कहा 5 का वैल्यू बताइए, अब 5 का के स्थान पर है इकाई, यानी 5 का 1 गुना कितना हुआ? 5। सुनाई नहीं दिया? ओके, आपने कहा 2 का वैल्यू बताइए, 2 दहाई है, 2 क्या है? दहाई। दहाई यानी 10 गुना यानी गुणित 10, कितने हो गए? 20। नहीं हो गए? अच्छा, कोई कहे 3 का बताइए, 3 सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100 गुना, 3 गुणे 100 बराबर 300। ओके, चलिए, तो अब देखें, अगर कोई पूछे कि 4 का स्थानीय मान बताइए तो आप क्या कहेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4000 यानी 4 का 1000 गुना। 4 का नहीं बनेगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि आप स्थानीय मान बताइए, तो आपको इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इकाई यानी 1 गुना, दहाई यानी 10 गुना, सैकड़ा यानी 100 गुना, और हजार यानी 1000 गुना, और 10,000 यानी 10,000 गुना। लेकिन अगर कभी वाकई पेपर में आ जाए कि आप 4 का स्थानीय मान बताइए, तो आपको 4 लिखना है, और इसके पीछे 1 2 3 अंक हैं, तो आपको 3 जीरो लगा देना है। सो आपके आ गए 4000। क्लियर है? ये पेपर में हल करने वाला मैटर अलग है, लेकिन अभी चूंकि हम प्राइमरी लेवल से नर्सरी लेवल से आपको उठा रहे हैं, तो हमें हर चीज आपको बताना पड़ेगी। ओके, अगर कोई आपसे कहता है 1 का स्थानीय मान बताइए, हमने क्या लिखा? 1, और हमने कहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जितने अंक पीछे हैं उतने हमें जीरो रख देना है। नहीं आ रही बात समझ में? अब प्रश्न ये उठता है कि सर, अभी तो आपने कहा था कि संख्याएं अंकों से बनती हैं, लेकिन आपने तो उल्टा पढ़ाया, पहले संख्या लिख दी, फिर आपने अंक बढ़ा दिए, तो आखिर अंकों से संख्या कैसे बनती है? देखें आप, सबसे पहली बात क्या होता है, जैसे किसी ने हमसे कहा, फिर से एक संख्या पढ़ के दिखाना हमें, 7 6 1 5 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। सही है? हाँ या ना? क्या कहा हमने? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ओके, सबसे पहले एक बात और, संख्या पढ़ना सीख लीजिए, जरा पहले पढ़ना सीख लीजिए, फिर हम इसको आपको स्थानीय मान वगैरह और बता दे रहे हैं। कहीं लिखा है 9 6 1 5 3 1 4 5 7, बोलिएगा जरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हाँ या ना? जब भी आपको इसे अच्छे से पढ़ना हो और आपसे पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, तो आपको एक काम करना है, आपको पहले कोमा लगाना सीखना है। कोमा कैसे लगाना है? आपको पहला कोमा लगाना है सैकड़ा पर। काय पर? सुनाई नहीं दिया? ओके, हमें पहला कोमा कहां लगाना है? हमने कहा इकाई, दहाई, सैकड़ा। पक्का? पहला कोमा कहां लगाया?
लगाया है। सैकड़ों पर कॉमा लगाने के बाद हमें क्या करना है, एक एक खानदान, एक एक फैमिली। अब ये फैमिली क्या है, 1000 10,000 एक ही खानदान है, लाख 10 लाख, हाँ या ना, करोड़ 10 करोड़ एक ही खानदान है कि नहीं है। तो सैकड़ा के बाद हजारों, क्लियर है, लाखों 10 लाख, क्लियर है। तो अब इसका मीनिंग क्या निकला। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर फालतू ही में आपने निशान लगवा दिए, क्या मीनिंग है इसका, क्यों निशान लगाए। इसका सीधा मीनिंग है कि आपको इनको एक साथ पढ़ना है, इनको एक साथ पढ़ना है, इनको एक साथ पढ़ना है और इनको एक साथ पढ़ना है, हाँ या ना। आपको पढ़ना है 96,31,31,457। ओके, क्या पढ़ा हमने, जोर से बोलो। 96,15,31,000, क्लियर है। बनेगा नहीं बनेगा। तो आपको पहला निशान कहां लगाना है, सैकड़ा। अब आप कहेंगे सर ये बहुत सरल चीज थी, कैसे हम पढ़ें, सॉरी इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी थी, बड़ी बात थी। अगर एग्जाम में कभी कोई संख्या आ जाती और कहा जाता शब्दों में लिखिए, जैसा आप बोलते हैं, जैसे कहीं लिखा है 5314, ये लिखा है 5314, तो शब्दों में लिखना है वैसे ही जैसा आपने बोला 5314। ओके, अब हम एक संख्या लिखते हैं, देखना जरा। एक संख्या हमने लिखी, हमने लिखा 9,005,007,0156। ओके, हमें 10 करोड़ तक लेना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये 2 अंक अपन पीछे से अलग कर दे रहे हैं, क्लियर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब क्या करें, अब जीरो के चक्कर में कुछ दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपको पहला निशान कहां लगा लेना है, सैकड़ा। हमने कहा इकाई, दहाई, सैकड़ा, ओके। आपने कहा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बस कुछ नहीं करना, इसको एक साथ पढ़ना है, इसको एक साथ पढ़ना है, इसको एक साथ पढ़ना है और इसको एक साथ पढ़ना है, पक्का। अब ये कितना हो गया, 90। सो ये हो गया 90 करोड़। ये कितना है, 05 यानी 5, 05 यानी 90 करोड़ 5 लाख। अब जीरो नहीं बोलेंगे, 0,000 नहीं होता। ओके, हम कहेंगे 90 करोड़ 5,07,100। तो अगर कोमा लगाना आ गया तो सबसे पहली बात तो आपसे संख्या पढ़ती आ गई। नहीं आ रही बात समझ में, आ रही है। तो क्या, अच्छा देखो, अगर इसको हम जीरो को अलग कर दें और यहां लिख दें 8, क्या लिख दें। अब देखो जरा क्या हो गया, 90 करोड़ 5,08,701। क्लियर है। हमें करना केवल इतना है कि हमें पहला निशान लगाना है सैकड़ा पर, कहां लगाना है, अगला कहां लगाना है, अरे सीधा बोलो, 1000, 10,000, एक फैमिली हजारों, हाँ या ना। अगला लगाना है लाखों, अगला लगाना है करोड़ों, बस, क्लियर। चलिए अब आते हैं जो चर्चा हम कर रहे थे स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू की। तो स्थानीय मान निकालना तो हमने आपको सिखा दिया, नहीं सिखाया। अभी हमने कहा ना, एक अंक उठा लो, जितने अंक पीछे लिखे हो उतने जीरो रख दो। पहली बात है, मरियल आवाज से नफरत है, जिंदा लड़के लड़कियां ही हमारे यहाँ बैठे। अगर आप बहुत वीआईपी परिवार से हैं और अगर आपको आंसर देना नहीं आता है तो आप हमारी क्लास के लायक नहीं है। एक बात तो, आपको लगातार जवाब देना आता हो तो आप पढ़ें, अदरवाइज बताए नहीं पढ़ना। आपको पढ़ना है ना, ये सिर नहीं हिलाना है, मुंह चौच चौच हिलना चाहिए, आवाज आना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये आवाज आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हमने स्थानीय मान निकालना आपको सिखा दिया। हमने आपसे कहा कि 8, 5,
1 7, फिर लिखा 6 5 4। आपसे कोई भी कहे कि स्थानीय मान बताइए, तो आप किसी का भी कह दिया, किसी ने कहा 7 का स्थानीय मान बताइए, आपको 7 लिखना है। 1 2 3 अंक हैं, 1 2 3 आपको 0 रख देना है। आप कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7000 हो गया आपका स्थानीय मान। नहीं हो गया? स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। देखिए, 2 वैल्यू होती हैं किसी भी अंक की। एक अंक का होता है जातीय मान। क्या होता है? इस जातीय मान को हम पर्सनल वैल्यू भी कहते हैं। कई बार आपने लोगों से सुना होगा, ये हमारा जातीय मामला है, इसमें आप दखल अंदाजी ना करें। जातीय मामले का मतलब होता है पर्सनल मामला है। पर्सनल यानी खुद। सुन रहे हो? आदमी कितना ही ऊंचे पद पर क्यों ना हो, लेकिन खुद के सामने उसकी वैल्यू खुद के बराबर होती है। यानी किसी भी अंक का यदि जातीय मान देखा जाए, अगर उसकी पर्सनल वैल्यू देखी जाए, और इसी पर्सनल वैल्यू को हम कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। फेस यानी जैसा दिखाई दे रहा है वो वैल्यू। ओके, तो आप देखेंगे 4 का जातीय मान 4 ही होगा, 5 का जातीय मान 5, 6 का जातीय मान 6, 7 का जातीय मान 7, 1 का जातीय मान 1, 5 का जातीय मान 5, 8 का जातीय मान। जातीय मान कभी नहीं बदलता। ओके, लेकिन स्थानीय मान बदलता है स्थान के अनुसार। अगर 5 यहां लिखा है तो इसका मान 50 है। सुन रहे हो? लेकिन अगर 5 यहां लिख दिया जाए तो इसका मान 500 है। हाँ या ना? और अगर 5 यहां लिखा होता तो 5000 है। अब आपसे कहा जाएगा, अब आप कहेंगे कि सर ये स्थानीय मान वगैरह क्यों पढ़ा रहे, पेपर में नहीं आते हैं। आते हैं। संख्या पद्धति का एक अध्याय आता है, और उसमें कहा जाता है कि एक संख्या दी है, कोई भी दी है, मान के चलिए 7 6 1 8 5, और इसमें कहा गया 6 के स्थानीय मान, 6 के एवं जातीय मान, एवं जातीय मान का योग। योग यानी टोटल बताइए। सुन रहे हो? अब 6 का स्थानीय मान क्या है? 6 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है? और धन कितना? 6 का जातीय मान क्या है? 6। ओके, तो 6000 धन 6 हो गए 6006। नहीं आ रही बात सुन में? तो पेपर में दोनों वैल्यू आती हैं। एक जातीय मान आता है, जातीय मान यानी पर्सनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू। सुन रहे हो? और ये कभी बदलती नहीं है। ओके, जबकि यदि हम कहें कि स्थानीय मान, तो स्थानीय मान स्थान पर डिपेंड करता है कि आखिर वो अंक दहाई पर है कि सैकड़ा पर है कि कहां है। ओके, अब देखना, देखिएगा जरा क्या करना है। अब एक प्रश्न आया कि एक संख्या बनाइए, कैसी बनाइए? हमने कहा 5 दहाई, 5 दहाई, 6 सैकड़ा, 2 दहाई और 7000। एक संख्या बनाइए। पढ़ने वाले लड़कों ने सोचा कि सर पागल हो गए हैं, 1000 को पीछे लिख रहे हैं, दहाई को आगे लिख रहे हैं, और कह रहे हैं कि संख्या बनाइए। नहीं बेटा, हम पागल नहीं हुए हैं। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि 5 दहाई, सॉरी 5 क्या लिखा? दहाई लिखा है। हाँ या ना? 5 दहाई यानी 5 का 10 गुना। 5 का 10 गुना कितना हुआ? 500, सॉरी 50, 50 दहाई। 6 सैकड़ा, 6 क्या कहा हमने? 6 सैकड़ा यानी 600, 600। फिर क्या कहा हमने? इसको सुधार लो, 2 बार दहाई आ गया, इसे इकाई कर लो, इसे इकाई कर लो, सुधार लो। 2 क्या हो गया? इकाई,
2 इकाई माने 2 का 1 गुना, कितने हो गए 2। और 7,000 यानी 7 का 1,000, तो जे हो गए 7,000 हो गए। बस कुछ नहीं करना है, हमें इन्हें जोड़ देना है। स्थानीय मान को क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कहा हमने, स्थानीय मान को जोड़ देना है। जोड़ते कैसे हैं, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे और हजार के नीचे हजार। क्लियर है। आप क्या कहेंगे, ये 2 हो गए, ये 5 में 0 जोड़े 5 हो गए, 6 में 0 जोड़े 6 हो गए, और 7 में कुछ नहीं जोड़ा, सो कितने हो गए 7। अब चेक कर लो, 7 काय के स्थान पर है 1000, ये 2 देखो कहां है इकाई, ये 6 देखो कहां है सैकड़ा, और 5 देखो कहां है, हाँ या ना। यानी करना क्या था, करना ये था कि जितनी आपको दिया था, अंक दिए थे, हमें उनका स्थानीय मान निकालना था और स्थानीय मानों को जोड़ देना था। तो अब हमारा एक क्वेश्चन अभी पूरा हुआ, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि सर संख्याएं बनती कैसे हैं, संख्या बनती कैसे हैं। तो संख्या बनती है अंकों से। अंकों से कैसे, अंकों का निकाला जाता है स्थानीय मान। आपको बताना होगा कि आपने 4 अंक दिए, उन 4 अंकों में से कौन दहाई है, कौन इकाई है, कौन सैकड़ा है, कौन हजार है। ओके। जब स्थानीय मान आएगा तो सबका कर दोगे टोटल। क्या कर दोगे, तो अंकों का स्थानीय मान का टोटल से बनती है क्या, संख्या। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब संख्या होती कितने प्रकार की हैं जिनका हम यूज करते हैं, सुन रहे हो। अच्छा, संख्याएं वैसे तो अनगिनत प्रकार की संख्याएं होती हैं, अलग अलग जगह अलग अलग, लेकिन सबसे पहले 3 प्रकार की संख्याओं को हमें पढ़ना है, कुल 3 प्रकार की, और 3 प्रकार के में ही आपका काम हो जाना है। पहला नंबर आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत, इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। अच्छा एक बात बताइए, आपसे गलत बनती हो ना बनती हो बात अलग है, लेकिन आप सोच के बताइएगा कि कितने प्रकार की संख्याएं आपने सुनी है कभी ना कभी। आपने सुना होगा 1.1, 6.5 सुना है, हाँ या ना। 1/2, 1/3, 1/4 सुना है क्या, नहीं सुना है। करनी के अंदर 2, करनी के अंदर 3 सुना है क्या, नहीं सुना है। ऐसी कई प्रकार की संख्याएं आपने सुनी है। लेकिन अगर हम आपसे कहें, आपने ये भी सुना है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, नहीं सुना है, सुना तो है ना। अच्छा एक बात बेटा, आप खड़े हो जरा। आप, हम आपसे एक बात कहें, यहां पर कमरे में जितनी बेंचें लगी हैं, जितनी बेंचें लगी हैं, उन बेंचों को गिनो, तो आप बताना हम सही कह रहे हैं या गलत, आपको इतना बस बताना है। तो क्या तुम ऐसे गिनोगी, करनी 1, करनी 2, करनी 3, करनी 4, ऐसे गिनोगी। फिर मुझे लगता है ऐसे गिनोगी, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे गिनोगी। नहीं तो फिर ऐसा गिनोगी 1.1, 1.2, फिर ऐसा गिनोगी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। फिर कैसे गिनोगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे गिनोगी ना। बस बात खत्म। ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। संख्याएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग यूज है इनके। तो ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, ठीक है। अब श्रीमान जी आप खड़े हो, गलाबंद नीचे करो पहले, हाँ इतनी ठंड नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर आपसे कहा जाए कि जितने स्टूडेंट यहां बैठे हैं आपको गिनना है, आपने यहां से इस लड़की से गिनना शुरू किया, तो क्या आप ऐसा कहेंगे 0, 1, 2, 3?
एक से स्टार्ट करेंगे ना, एक वन, बात एक ही है, जीरो से नहीं कहेंगे कि जीरो, है ना। हमारे पास ये 5 उंगलियां हैं, तो इसे हम कहां से स्टार्ट करें? 0, 1, 2, 3 ऐसा कहें? कहां से स्टार्ट करें? हाँ या ना? यानी एक बात तय है कि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। बैठ जाओ, क्लियर है? 0 से कभी शुरू? अरे क्लियर है? फिर प्रश्न ये आया कि आखिर ये गिनती जाती कहां तक है और बनती कैसे है? तो प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से। कहां से? हाँ या ना? और हर पिछली संख्या में आप 1 जोड़ते जाओ, 1, अगली संख्या मिलती जाएगी। 1 में 1 जोड़े 2, 2 में 1 जोड़े 3, में 1 जोड़े, में 1 जोड़े, में 1 जोड़े। अब आप कहोगे सर अंत कहां होगा? तो अंत कभी नहीं होगा। आप कहोगे सर 1000, हम कहेंगे 1 और जोड़ दो, 1001। तो आप कहोगे 1,00,000, हम कहेंगे 1 और जोड़ दो, 1,00,001। आप कहोगे 1 करोड़, हम कहेंगे 1 और जोड़ दो। मतलब अंत कभी नहीं होगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? पता नहीं। नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? क्या आपको इतनी बात तो पता चल गई ना? आज से अब एक बात बता पाओगे कि नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, हाँ या ना? सबसे बड़ी पता नहीं। संख्याएं बनती कैसे हैं? धन 1, धन 1, धन 1। क्लियर है? एक बात, अब प्राकृतिक संख्या एक परिवार है, जैसा हमारा परिवार होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा परिवार, हमारे परिवार में कौन कौन होता है? हमारे परिवार में कुछ पुरुष होते हैं और कुछ महिलाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे दादा, ये पुरुष हैं। वहीं पर देखी जाए हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी भाभी, हमारी दादी, ये महिलाएं हैं। हाँ या ना? और पुरुष और महिलाएं मिल जाती हैं तो बनता है क्या? परिवार। लगभग लगभग आधे लोग पुरुष होते हैं और लगभग लगभग आधी महिलाएं। हाँ या ना? ओके, अब एक काम करते हैं, हम इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को, जो हम प्राकृतिक संख्याएं लेते हैं, प्राकृत यानी नेचुरल नंबर, ओके, हम कहते हैं 10 तक लिखते हैं। अभी कहां तक लिखते हैं? 10। आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। क्लियर है? अब इनमें आधे लोग ऐसे हैं जो 2 के रिश्तेदार हैं, यानी जिनमें 2 का भाग जाता है, और आधे लोग ऐसे हैं जो 2 के रिश्तेदार नहीं हैं। नहीं आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही है? इनमें से आधे लोग ऐसे हैं, पहले खिंच के बैठो बेटा, खिंच के बैठो, ये बूढ़े ठेलों जैसे टिक्के नहीं। आधे लोग ऐसे हैं जो 2 के रिश्तेदार हैं और आधे लोग ऐसे हैं जो 2 के रिश्तेदार नहीं हैं। अब देखना कितने लोग 2 के रिश्तेदार हैं? 2, 4, 6, 8, 10। पक्का? नहीं आ रही बात समझ में? कुल आदमी कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल आदमी थे 10। आया ना? 5 आदमी ऐसे मिले जो 2 के रिश्तेदार थे, जो 2 के रिश्तेदार थे, उन्हें हमने कहा सम, या अंग्रेजी में कहें तो इवन नंबर। क्या कहें? क्लियर है? कितने मिल गए? 5। ओके। और 5 ऐसे मिले जो 2 के रिश्तेदार नहीं है, इन्हें हिंदी में हमने कहा विषम संख्या। हाँ या ना? और इन्हीं को हमने कहा ऑड नंबर। क्या कहा? अरे क्लियर है? सो 5 हो गई विषम संख्या। क्या हो गई? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब कोई आपसे कह दे 1 से 20 तक, क्या कह दे? तगड़ी आवाज दिया करो यार। एक बात याद रखो जीवन में बेटा, सुनो हमारी बात। अभी आप पहले दिन तैयारी कर रहे हो,
दुनिया में मेहनत करना एक अलग बात है और दुनिया में मेहनत को साकार करना एक बिल्कुल अलग बात है। दुनिया में मेहनत कई सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आपने एक बात सुना होगा कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है किसी भी चीज में। कई दुकानदार आपने सुने होंगे, हम दुकान तो चलाते हैं लेकिन ग्राहक नहीं आते हैं। कई आपने लोग नौकरी वाले सुने होंगे, हम कमाते तो बहुत है लेकिन घर में बचता नहीं है। मेहनत करना एक अलग बात है और मेहनत को साकार करना एक अलग बात है। मेहनत कोई भी कर सकता है, लेकिन जब वह मेहनत माहौल बना देती है, माहौल, एनवायरमेंट, अगर माहौल आपने बना लिया तो वो मेहनत कई गुना रिजल्ट देती है, कई गुना। कई चीजों में देख लो, आप अकेले पढ़ रहे हैं 10 सवाल कर पा रहे हैं, 4 दोस्त साथ में बैठ गए 40 सवाल हो गए। आप घर में भक्ति कर रहे हैं, नहीं हो पा रही है, मंदिर में 10 लोग गए, भक्ति का जज्बा बढ़ गया। आप कहीं पर भी देखिए, हर चीज माहौल की देन है। दुनिया में हर चीज माहौल की देन है। आप जैसे माहौल में जाएंगे, आप पढ़े लिखे लोगों के बीच जाएंगे, आप एक जगह मीटिंग में गए जहां कलेक्टर बैठे हैं, एसपी बैठे हैं, आईजी बैठे, आपका मन करेगा माहौल को देखकर काश हम भी कलेक्टर होते। फिर आप कहीं गए, आपको वहां गुंडे बैठे मिले, डॉन बैठे मिले, आपको लगा काश हम भी डॉन होते। ये माहौल का असर है, ये माहौल का असर है। सबसे पहली बात, आपको पढ़ना है, पढ़िए, एक माहौल बनाइए। आप इन्हीं चीजों को पढ़ने के लिए क्लास का माहौल बेहतर रहेगा तो कई गुना काम हम कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? आप नीरस माहौल बनाएंगे, हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, लेकिन हम और आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। ओके? अगर हमें और आपको रिजल्ट लेना है तो माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल कब बनेगा? जब हम आपको जवाब दें और आप हमें जवाब दें। सुन रहे हो ना? हर बात का एक तगड़ा जवाब आएगा तो चारों तरफ एनर्जी रहेगी हमारे। ओके? चलिए, ये जवाब चाहिए अपने को, एकदम सेना टाइप जवाब। ये देखें, आपने कहा 1 से लेकर 20 तक, कहां तक कहा हमने? बहुत बढ़िया, ये जवाब आया, अब मजा आया। 1 से लेकर कहां तक? 20 तक। अब हमने कहा 1 से लेकर 20 तक, अगर हमने 1 से लेकर 20 तक लिखते तो हमें प्राकृतिक संख्या मिलती 20, हाँ या ना? लेकिन हमें इनमें से सम मिलती 10। ओके? और इनमें से हमें विषम मिलती 10, आधी सम आधी विषम। अगर हम 40 तक लिखते तो हमें 20 मिलती सम, हाँ या ना? लेकिन एक थोड़ा सा मोड़ लेते हैं सवाल में, अगर हम इसी चीज को 11 तक लिखते, कहां तक? अगर हमने 1 से लेकर लिखा 11 तक तो कुल आदमी हो गए 11। कुल कितने हो गए? सुनाई नहीं दिया? कुल आदमी हो गए 11। अब दिक्कत क्या है, आप 11 का आधा नहीं कर सकते। आदमी या तो एक होता है या नहीं होता है, आधा आदमी कभी नहीं होता है। सुन रहे हो? तो 11 का आधा हम नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि हम 10 का आधा कर लेंगे। कितने का आधा? बोलो जल्दी, काय का आधा? हम 10 का आधा कर लेंगे। 10 का आधा होगा 5, 5 मिल गई सम और 5 मिल गई विषम। क्लियर है? लेकिन अब हमने क्या छोड़ा है? 11। क्या छोड़ा है? 11 खुद क्या है? विषम। वो 2 का रिश्तेदार नहीं है। ओके? अब वो खुद विषम है तो कहां काउंट होगा? यहां, हाँ या ना? तो 5 की जगह कितनी हो गई? पक्का? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हमने कहा 1 से लेकर 17 तक, 1 से लेकर के, तो प्राकृतिक संख्या हो गई 17। लेकिन हम 17 का आधा नहीं कर सकते, लेकिन 16 का आधा नहीं कर सकते हैं। 17 का आधा 8, अरे 17 का पहले चले जाओ ना 16, 16 का आधा 8, तो 8 सम और 8 विषम। अब बचा क्या? 17। 17 क्या है? ओके? तो विषम हो गई 8 की जगह 9 और सम हो गई 8। नहीं आ रही बात सुनना? क्या आपको सम और विषम समझ में आई हैं?
कि नहीं आई हैं? प्राकृतिक संख्या के ही दो भाग हैं, एक सम, जो दो के रिश्तेदार हैं वो सम, जो दो के रिश्तेदार नहीं है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े और हमने कहा अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद एक होती है पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। सुन रहे हो? अभी हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी और प्राकृतिक संख्या में हमने कहा था 1 2 3 4 5 6 और डैश 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 डैश, कोई लिमिट नहीं। कहा था ना? नहीं कहा था? कहा था हमने, इसमें कहा था कोई लिमिट नहीं है। ओके, अगर हम इसमें जीरो भी ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? ओके, तो अब ये पूरी की पूरी संख्याएं कहलाएंगी होल नंबर, या हम कहें पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है? क्या कहेंगे? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है भाई। लेकिन प्राकृतिक संख्या में पूछते तो ये नहीं आएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। ठीक, अब उस मुद्दे पर आते हैं, उस मुद्दे पर आते हैं जहां से अब हमारी गलत शुरू होती है और जो आपको सीखना है। देखें आप, अब एक संख्या, एक टाइप की संख्या आती है जिसका नाम है पूर्णांक। हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांक, और अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? अब आपको अभी भी दोनों शब्द समझ में नहीं आए ना, तो पूर्णांक क्या है सर ये, और अगर आपने अंग्रेजी में भी कह दिया कि इंटीजर नंबर तो भी समझ में नहीं आया क्या है ये। हम सीधा कहें, जैसे हम मानवों में दो जातियां होती हैं कुल, एक स्त्री और एक पुरुष। सुन रहे हो ना? एक स्त्री और एक पुरुष, दो जातियां कुल मानव में होती हैं। ऐसे संख्या में भी कुल दो जातियां होती हैं, एक प्लस और एक माइनस, यानी एक धन और एक ऋण। क्लियर है? आप जब भी कभी अपना नाम लेते हैं, कहीं फॉर्म भरते हैं, तो आपको अपना लिंग बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप लड़का हैं या लड़की हैं, हाँ या ना। ऐसे ही गणित कहती है कि कोई भी संख्या बिना जाति के नहीं होती। बताना पड़ेगा, दो जाति तो कुल हैं ही, या तो धन, हाँ या ना। बिना जाति के कोई संख्या नहीं होगी। समझ में आ रही बात? क्या कहा हमने? बिना जाति के कोई संख्या, कोई ना कोई जाति तो होगी, या तो वो धन की होगी या फिर वो, अरे क्लियर है? जाति बताना पड़ेगा भाई, बिना जाति के काम नहीं चलेगा। जैसे आपने कहा 5, क्या कहा? लेकिन गलत कहती है हम नहीं जानते 5। अब बताओ, जैसे कोई आपने नाम लिया, हम पता है पूछेंगे लड़का है कि लड़की है, ऐसे गलत कहती है कि ये प्लस का है या माइनस। तो जाति हमेशा आगे लिखी जाती है। गणित का नियम है कि आपको संख्या के आगे लिखना होगा कि ये धन का है या ये ऋण का है। नहीं आ रही बात समझ में? क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है? क्या कहा हमने? आपको बताना होगा, कहां बताना होगा? आगे। ये क्या है? धन 5, क्या है? या प्लस 5। क्लियर है? ये क्या है? हाँ या ना? हाँ, अगर कभी आप बिना किसी जाति के कोई संख्या लिख दें, फॉर एग्जाम्पल
आपने यहां लिख दिया 15। क्या लिख दिया? हमें समझ में नहीं आया। ओके, आपने कोई चिन्ह नहीं लगाया, तो ये गलत कहती है कि हम ऑटोमेटिक मान लेंगे कि ये काय का है। नहीं आ रही बात सुन में? क्लियर है? तो सीधी बात यह है कि जाति सहित संख्याओं को ही हम पूर्णांक कहते हैं, और दुनिया की हर संख्या कोई ना कोई पूर्णांक है। कोई ना कोई क्या है? अगर आपने कहा 1 तो वो धन 1 है, आपने कहा 3 तो धन 3 है। हाँ या ना? या आपको अलग से बोलना पड़ेगा ऋण 3। ओके, अब गणित में एक चीज का महत्व और है, वो है जीरो का। जीरो यानी कुछ नहीं। वो जब कुछ है ही नहीं तो हम क्या बताएं? भाई यहां कोई लड़का खड़ा होता, यहां कोई एक आदमी खड़ा होता, आप कहते बताओ जी आदमी पुरुष है के स्त्री, हम बताते। लेकिन जब यहां कोई है ही नहीं तो हम क्या बताएं? हाँ या ना? यानी जीरो ना प्लस का होता है, और नहीं तो उल्टा कह लो कि चाहो तो प्लस बना लो और चाहो तो माइनस बना लो। नहीं आ रही बात सुन? अब आता है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि बड़ी और छोटी संख्या, और फिर आता है जोड़ना और घटाना। सुन रहे हो? अब हम आ रहे हैं अपने ट्रैक पर कि कब धन वाले जुड़ते हैं, कब ऋण वाले जुड़ते हैं। लेकिन पहले ये तो बताएं कब धन का होता है, कब ऋण का होता है। हमने बीच में बनाया जीरो, अब ऊपर बनाएंगे हम प्लस वाली संख्या और नीचे बनाएंगे हम माइनस वाली संख्या, और शुरू यहीं से करेंगे। हम शुरू करें धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, 6, 7, 100, 150, और ऊपर चले जाओ 1000, और ऊपर चले जाओ 10,000। सही है ना? अरे बोलो सही है ना? आप जाते जाओगे अमाउंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना? अरे क्लियर है? नीचे आए -1, -2, -3, -4, -5, -10, -50। हाँ ना? और नीचे चले गए ऋण के 100, और नीचे चले गए ऋण के 500। नहीं आ रही बात सुन में? आ रही है ना? यहां ऋण में आप जाओगे गड्ढे में जाओगे, और यहां जाओगे तो ऊपर जाओगे। नहीं आ रही बात सुन में? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी पढ़ा था जो ऊपर है वो बड़ा है, जो नीचे है वो। बेटा छोटे बच्चे बन जाओ, नर्सरी की क्लास है आज, इंटेलिजेंस की क्लास नहीं। आपको इंटेलिजेंट नहीं बनना आज, आज आप नर्सरी के बच्चे हो। आप सुन रहे हो? कल पहुंचेंगे KG1 में। सुन रहे हो? देखे, जो ऊपर है वो बड़ा है, जो नीचे है वो, यानी जीरो से बड़ा क्या है? 1 नहीं, धन 1। क्या बड़ा है? धन 1 से बड़ा क्या है? धन 2 से बड़ा क्या है? से बड़ा क्या है? से बड़ा क्या है? उल्टा, धन 5 से छोटा क्या है? धन 4 नहीं है, धन 4 से छोटा, से छोटा, से छोटा, से छोटा जीरो, और जीरो से छोटा ऋण 1, ऋण 1 से छोटा डरो मत। सही है। ऋण 2 से छोटा, ऋण 3 से छोटा, ऋण 4 से छोटा, और चले जाओ सो और छोटा ऋण 10, ऋण 10, और नीचे चले जाओ ऋण 100। नहीं आ रही बात सुन में? क्लियर है? अरे क्लियर है? ओके,
अब आते हैं मुद्दे की बात पर। किसी ने हमसे पूछा कि आप बताइए कि ऋण 7 बड़ा है या 5 बड़ा है। 5 कहां मिलेगा? ऊपर। अरे 5 कहां मिलेगा? 0 के ऊपर। ऋण 7 कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे क्लियर है? ओके। अच्छा ये बताइए, ऋण के 8 बड़े हैं कि ऋण के 15? ऋण 8 ऊपर मिलेगा, ऋण 15 कहां मिलेगा? अरे क्लियर है? ऋण के 20 बड़े हैं कि ऋण के 30 बड़े हैं? ऋण के 20 बड़े हैं? नहीं बड़े हैं। अच्छा 2 बड़े हैं कि ऋण 10? 2 बड़े हैं। 0 बड़ा है कि ऋण 5? 0 बड़ा है। अरे क्लियर है? लेकिन ये तो हो गया मुंह से बोलना। गणित में मुंह से कुछ नहीं चलता। गणित में हर चीज के निशान हैं। जोड़ना है तो आप मुंह से नहीं कहेंगे कि जोड़ो, धन का निशान लगाना पड़ेगा। आपको गणित में अगर कहना है घटाओ तो ऋण का निशान लगाना पड़ेगा। गुणा आप मुंह से नहीं कह सकते कि गुणा, निशान लगाना पड़ेगा। तो गणित में हर चीज के क्या है? निशान। क्लियर है? अब ये निशान बनते कैसे हैं, जरा इन्हें हमें देखना है। हाँ देखें जरा। अब आ रहा था बड़ा और छोटे की बात आ रही थी। क्या की बात आ रही थी? हाँ या ना? अब देखिए क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि 2 बड़ा है या 3 बड़ा है। कौन बड़ा है? किसी की आवाज 2 आई है? अभी तक बार बार बोलते जा रहे 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? भाई 3 बड़ा है ना, क्योंकि दोनों धन के हैं, यहां ऋण का थोड़ी कोई है। अब इसी को हमें बताना है गणित में। क्या में बताना है? गणित में बताना है। तो अब आप देखिए, जैसे कोई तराजू होती है, तराजू, गणित में तराजू का दूसरा नाम है बराबर। ये तराजू है। तराजू में क्या होता है कि आप जितना वजन यहां रखते हैं उतना ही वजन यहां आता है। सुन रहे हो? आपने कहा 2 धन 2, यहां लिख दिया 4। मतलब ये है कि 2-2 किलो के 2 बांट यहां, तो 4 किलो का 1 बांट यहां। बात एक ही है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। लेकिन अगर हम इस बराबर के निशान को एक तरफ से दबा दें, यहां से दबा दें, तो इसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी। सोचिए 2 मिनट के लिए, 2 लकड़ियां हमारे पास हैं और इन 2 डंडियों को हम एक तरफ से दबा दें तो निश्चित तौर पर यहां मुंह खुल जाएगा और यहां पर मुंह बंद हो जाए। हाँ या ना? क्लियर है? ओके। और अगर यहां देखें, हम यहां दबा दें तो कंडीशन क्या होगी? ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर यहां दबा दें तो यहां मुंह खुल जाएगा, यहां दबा दें तो यहां मुंह खुल जाएगा। अरे क्लियर है? जहां पर मुंह खुला होता है वहां पर हमेशा होता है बड़ा। सुन रहे हो? और जहां मुंह छोटा होता, बंद होता है, वहां हमेशा होता है छोटा। क्लियर है? पक्का? क्या कहा हमने? यहां क्या होता है? बड़ा। यहां क्या होता है? अच्छा यहां पर खुला है तो यहां क्या होगा? यहां क्या होगा? अब कोई ने हमसे कहा, जैसे अभी हमने कहा था 2 बड़ा है कि 3, सो गणित में मुंह से नहीं बोला जाता, ऐसा निशान बना दो। नहीं आ रही बात सुन में? इसका मुंह कहां खुला है? 3 की ओर। हाँ या ना? तो बड़ा कौन हुआ? 3। छोटा कौन हुआ? क्लियर है? अब किसी ने हमसे कहा ऋण के 5 और ऋण के 10, बड़ा कौन है? बोलो रे। ऋण के 5 बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे? यहां पर मुंह खोल देंगे। ऋण का 10 छोटा है, मुंह क्या कर देंगे? बंद।
किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताइए, कोई डाउट है? तो आज हमने सीखा संख्या, अंक, उनके स्थानीय मान, और हमने सीखा प्लस और माइनस कैसे होते हैं, जातियां क्या होती हैं, और अब हमने सीखा बड़ा और छोटा। आज हम आपकी क्लास यहीं बंद कर रहे हैं। कल हमारा टारगेट होगा जोड़ना और घटाना। भैया एक बात याद रखना सारे बच्चे, ये आम बात नहीं है जोड़ना घटाना। जो आप सोच रहे हैं 3 में 2 जोड़ेंगे, नहीं। कब धन धन के होंगे कब जुड़ेगा, कब ऋण ऋण के होंगे तो क्या होगा, एक धन का होगा एक ऋण का होगा तो क्या होगा, ये कम से कम 50 सवालों की प्रैक्टिस हम करेंगे। एक बात ये प्रैक्टिस करेंगे सो अलग। साथ में आप कहां जोड़ना लेट करते हैं, आपने देखा होगा कोई ने कह दिया कि यहां कह दिया 76 में मान के जोड़ो 273। अब आपने क्या किया कि 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 15 मिनट तुमने यहां लगा दिए उंगलियां गिनने में। समझ में आ रही बात? कल की क्लास कोई गोल नहीं करना। कल कैसे इंप्रूव किया जाता है, जोड़ घटाना तपाक से मुंह से कैसे निकलता है, यही प्रैक्टिस हम 1.5 घंटे के दौरान, कल आपकी क्लास 1.5 घंटे तक चलेगी, फिर आपकी अगले दिन की क्लास 2 घंटे तक, तो आपकी क्लास का रूटीन 2 से 2.5 घंटे पर हम ला देंगे। कल की क्लास कोई गोल नहीं करना, मरी आवाज में जवाब नहीं चाहिए, ठीक है ना?